हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में और ये ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। कुछ खास है, स्पेशल है, ब्लॉग में बने रहिएगा। मीशो से मेरा एक आया है पार्सल, उसका करूँगी मैं रिव्यू शेयर भी और अनबॉक्सिंग भी, दोनों करूँगी। लेकिन वो थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा, क्यों है वो मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। एक्चुअली ज़्यादा वेट ना कराते हुए चलो आपको बता देती हूँ। वो एक गिफ्ट है जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है। क्यों मंगाया है वो आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे मार्केट, क्योंकि डेली का जो ज़रूरी सामान था वो चाहिए था। कुछ साग सब्जी ख़त्म हो रही थी, केले ले आई थी शिवी के लिए। और बस क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो वहाँ से आके काम बल्कि बढ़ जाता है। जब मार्केट जाते हैं तो बल्कि काम बढ़ जाता है। सारी सब्जियों को आकर धोना पड़ता है, जो भी सामान लाओ उनको सेट करना पड़ता है। और मेरी आदत है कि मैं कुछ भी लाऊं, जब से ये कोरोना गया है उसके बाद तो मैं हमेशा धोकर ही हर चीज़ घर पे रखती हूँ। ऐसे ही नहीं रखती हूँ क्योंकि बाद में भूल जाएं या स्लिप हो जाए दिमाग से तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। ऐसे मैं हमेशा इनको वॉश करके ही और सूख जाने के बाद में ही इसमें फ्रिज में लगा देती हूँ। और अभी देखिए ये सारी सब्जियाँ मैंने बास्केट में निकाल ली हैं और अब मैं इनको करूँगी वॉश। और यहाँ इतनी महंगाई है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। जो अभी आप मिर्ची देख रहे थे ऊपर, वो 40 रुपीज़ की थी और अब हमारे गांव साइड तो 10-20 में ही मिलती हैं। सो यहाँ तो मतलब बढ़ता जा रहा है, हाई रेट होता जा रहा है। 30 रुपये पाव से तो कोई चीज़ कम है ही नहीं है। तो आज मार्केट जाके वहाँ का भी माहौल थोड़ा देख के आई मैं। इधर सब्जियां वॉश करके उनको बास्केट में लगा दी थी। और बस शाम के लिए कुछ खाने का मन था तो आज हम कुछ लेके आए हैं समोसे। और अभी मैं समोसे बाद में खोलूँगी क्योंकि ये गए हुए हैं बाहर। और बस देखिए सब्जियों को धो के बर्तन वगैरह वॉश करके पूरा सिंक कर दिया था क्लीन, क्योंकि आजकल पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। इसलिए मुझे शाम का थोड़ा भागम भागी वाला काम रहता है। शाम के टाइम थोड़ा काम ज़्यादा होता है। दूध वगैरह वाले भैया आ जाते हैं, दूध गर्म करना होता है, किचन क्लीन करना होता है और बेबी को भी देखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इधर रख दिया था दूध उबलने के लिए, जल्दी जल्दी बस मेरे काम ख़त्म हो जाएँ। और बस अब ये आ गए थे तो अब मैं कर रही हूँ समोसे रेडी। गर्म ही थे अभी। तो ये चटनियाँ आई थी, 2 हरी चटनी और लाल चटनी। वैसे इधर बहुत कम समोसे मिलते हैं, इधर चलता है वड़ा पाव, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार ही खाया होगा, मुझे तो पसंद नहीं है। दीदी ने उठाया है, दीदी के साथ बातें कर रहे हो? भूख लगी है? भूख दीदी के साथ बातें कर रहे थे आप? कैसे बातें कर रहे थे, जल्दी से बताओ, कैसे बातें कर रहे थे? खिला दो। अभी खिलाती हूँ मैं, रुक जा, इसको कट कर दो ना। आज इसके लिए क्या बनाया स्पेशल? अभी तो बनेगा, बनाया ही नहीं, अभी तो मार्केट से आए हैं। थोड़ा स्पेशल बनाइए। मार्केट से ही आए हैं अभी तो। लो शिबू, बनाने के साथ भी खा सकते हैं। लो आ करो, खुद से खाइए। न्यूटेला बनाना अच्छा लगता लो है। तुम भी लो। जाओ दीदी के साथ अंदर जाओ, चलो खाओ चीजी खाओ। यहाँ मैं करने लग गई थी सब्जी बनाने की तैयारी, और सबसे पहले स्टार्ट की थी चॉपिंग, क्योंकि चॉपिंग हो जाएगी तो फिर फटाक से मैं तड़का लगा लूँगी। बस ऐसे ही रूटीन का काम मेरा चलता रहता है। एंड इधर देखिए घर कैसे बिखरा हुआ है। बच्चे के साथ तो क्या साफ़ सफाई। और जो वॉकर था वो नीचे से आए थे तो बाहर ही था, उसको भी सबसे पहले अंदर रखा, क्योंकि बेबी है ना, वो कुछ भी जल्दी जल्दी में कुछ करने नहीं देती है। और ये देखिए कितना, जब मैं सोऊंगी सारी साफ़ सफाई करके सोती हूँ, और अभी तो वो मैडम जाग रही है। और आप इसकी हरकतें देखिए, जो बनाना दिया था उसने चिन्ना सा भी नहीं खाया, सारा बिखेर दिया बेड पे ही। तो ऐसे काम बढ़ जाता है मेरा। और यहाँ देखिए खाने का नाम नहीं है। शिबू क्या कर रही हो तुम? शिवी, अब बारी आई थी समोसा चाट खाने की, क्योंकि ये सब्जी वाला नहीं था, चाट टाइप है। चटनी प्याज मैंने खुद से काटे हैं घर आके ही। आ जाइए आप भी खाइए हमारे साथ। जिन लोगों का समोसा फेवरेट है कमेंट कीजिएगा, मुझे तो अच्छा लगता है। और इधर आ गई थी मैं तड़का लगाने, क्योंकि काम फिनिश भी करनी है। तो मैं बना रही हूँ पीली दाल, पीली बोलूँगी लेकिन इसे पता नहीं धुली हुई मूँग बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि हम लोगों को तो दालों का नेम भी याद नहीं रहता है। याद करती हूँ उड़द और पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन याद नहीं रहता है। और इधर मैं 2-3 आलू काट लूँगी, क्योंकि आलू फ्राई करूँगी। वो मैं अभी नेक्स्ट आपको दिखाती रहूँगी, व्लॉग में बने रहिएगा।
क्योंकि पीली दाल बच्चे के लिए भी मैं थोड़ी सी खिला दूँगी, इसलिए बना रही हूँ। और साथ में आलू फ्राई इसलिए चटपटे करूँगी ताकि जो हस्बैंड लोग हैं ये दाल वगैरह कम खाते हैं, तो मैं इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। और वो कैसे करूँगी, वो नए तरीके से करूँगी, आप देखते रहिएगा। बाहर जाओ, बाहर पापा बुला रहे हैं, जाओ पापा। भागो 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 भागो, थोड़ा सीढ़ी दिखाती हूँ आपको मैं। ये दिखाई दे रही है, ये प्याज वगैरह सारे काम घर के यही करती है, सारा कुछ मेरा काम बिगाड़ती है। पैरों में रहती है ये मेरी, किचन में रहती है ये मेरी। देखो जरा इसको, ये लड़की को गौर से देखो। जाओ बाहर जाओ, चलो चलो मम्मा तड़का लगाएगी, चलो। ये ऋषिबू मेरी बेटी का बस यही काम रहता है, मैं किचन में आई नहीं और ये मेरे पीछे भागती है। और मुझे कई बार डर होता है, बेशक हम कितना भी ध्यानपूर्वक करें काम, लेकिन कभी कोई चीज़ ना छुटक जाए हाथ से और लग ना जाए, मुझे यही बस डर रहता है। आज तो ये घर थे तो थोड़ा देख रहे थे, कई बार मुझे अकेले भी काम करना पड़ता है और मैं इतनी मुश्किल से करती हूँ क्योंकि ये मेरे पैरों में आ जाएगी खड़ी रहती हूँ तो। और किचन में तो इसको इतना फेवरेट है, आलू प्याज वगैरह सब बिखेरती रहती है और मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ। काम मेरा रखा रहता है क्योंकि बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है। तो आज ये घर थे तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल गई थी इनकी कि चलो ये हैं, इनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी तो शाम को ये हमारे साथ ही थे। सो मुझे वाकई हेल्प मिल जाती है क्योंकि एक जना भी हो ना घर पे तो कोई ना कोई बच्चे को संभाल ही लेता है। तो आप समझ सकते हैं जो भी अकेले रहते होंगे मेरी फीलिंग्स को, कि बेबी के साथ तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो यहाँ बस बातों ही बातों में दाल बन गई थी और इधर आलू फ्राई भी हो गए थे। अभी यहाँ देखिए खाना जल्दी से सिंपल सा कर लिया है मैंने रेडी, ज़्यादा देरी आपको नहीं करवाऊँगी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले बन गए हैं राइस, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आलू फ्राई जो मैंने चटपटे किए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी खटाई डाली है, मिर्ची डाली है, 2 ही आलू फ्राई किए हैं क्योंकि आपको पता है हम 2 ही जने हैं। सो यहाँ बढ़िया सी बन गई है तड़के वाली दाल। और आप भी बताइए दाल का कलर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ बस सिंपल सा हमारा खाना रेडी हो गया था और साथ में मैंने सलाद के रूप में यहाँ गाजर काट ली थी और मिर्ची फ्राई तो मैंने की थी इस तड़के में ही। तो ये बस थाली लग गई है सिंपल सी। हमारी रात का डिनर हमारा यही होगा क्योंकि हमने समोसा भी आपके सामने अभी खाया ही है। सो ये हमारी आज की डिनर की थाली है। फुल्के मैं नहीं बनाऊँगी, राइस से ही काम चल जाएगा। फ्रेंड शिवी अभी जाके सोई है और टाइम हो गया है अभी 11:30 और मेरी आंखों में भी नींद चढ़ गई है, नींद आ रही है क्योंकि एक्चुअली बेबी को सुलाते सुलाते आपको खुद को नींद आने लग जाती है, कब पता ही नहीं चलता। मेरे 1-2 काम रह रहे थे, थोड़ी देर बाद सोती हूँ और मैं दिखा देती हूँ आपको बैक कैमरा करके कि मैंने सारा घर क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पहले तो सारी किचन क्लीन की है, बर्तन वगैरह वॉश करके उधर रख दिए हैं। मैं दूध लेती हूँ, उससे जो भी मलाई निकलती है 1 सप्ताह की जोड़कर मैं उसमें इस तरीके से जोड़ लेती हूँ। इसमें अभी मैंने छाछ मिक्स कर दी है। सुबह उठकर मैं इसका बस 1-2 बार ही से चलाऊँगी तो मक्खन निकल आएगा बहुत ही बढ़िया। तो इसलिए मैंने इसमें छाछ मिक्स कर ये देखिए इस तरीके का बाउल है, फ्रिज से निकाल के मैंने बाहर रख दिया है। और ये जो दूसरा बाउल देख रहे हैं ढका हुआ, इसमें मैंने दही जमाया है और खूब आराम से बहुत अच्छा दही जम जाता है, इसलिए मैं बाहर ही रख देती हूँ इसको। तो इसको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें दही जमाया है, ये मलाई है जो सुबह इसका मक्खन निकालूंगी, 1 सप्ताह बाद निकालती हूँ मैं। गर्म किया हुआ था अपने लिए, थोड़ा सा दूध लेती हूँ क्योंकि बेबी फीड करती है इसलिए। दिखाती हूँ मैं बाहर का। देखिए सारा मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है यहाँ पर क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पोछा लगाऊँ या फिर मैं बेबी को संभालूँ। वो उठते ही नीचे आती है और नीचे गंदा होगा तो कुछ ना कुछ उठा के खाएगी, इसलिए मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मच्छरदानी लगाई हुई है, ये सो रही है, दिखाई दिया। वो देखिए एसी चल रहा है 24 पे, एसी चल रहा है 24 पे, इसलिए उसको मैंने थोड़ा ब्लैंकेट ओढ़ाया हुआ है। और इधर देखिए सारा
बेबी के साथ फ्रेंड इतना ही टाइम मिलता है मुझे कि मैं घर संभाल लूँ, उसे पकड़ लूँ, थोड़ा खाना पीना बना लूँ, उसका अलग खाना बनता है, हमारा अलग। तो बस इतना ही आप समझ सकती हैं, मेरे पास इतना ही टाइम होता है। डेली वीडियो रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं होता। आज थोड़ा मन था तो मैंने कैमरा उठा लिया। और अभी जिसके लिए आज की वीडियो थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसीलिए लेट नाइट तक जाग रही हूँ, वरना नींद तो बहुत तेज़ आ रही है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मीशो का जो पार्सल आया था वो दिखाती हूँ। तो लेट ना कराते हुए ये पार्सल मैंने बाहर ही निकाला हुआ था। सो 1 2 एंड 3 ये देखिए, ये पार्सल मीशो का मैंने मंगाया हुआ था। ये क्यों मंगाया है ये मैं आपको बताती हूँ। हालांकि इसको मैं पूरा खोल के अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ब्लॉग टाइप मिलने को बनेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का आ रहा है बर्थडे। तो बर्थडे गिफ्ट है ये मेरे हस्बैंड का, और ये मैं मीशो से मंगाई हूँ। देखो छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी कहते हैं ना, बजट के अकॉर्डिंग मैं मंगाई हूँ, जो उनको नीड थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी मैंने इतना बड़ा तोहफा दिया, ये दिया वो दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी गूदड़ी है उतनी पैर पसारूँगी, और इतना हाई फाई गिफ्ट तो मैं दे भी नहीं सकती। बस प्यार है, बस प्यार से ये मीशो से मैं मंगाई हूँ, और आई होप उनको पसंद आए। पिछली बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन पिछले बर्थडे पे मैंने उनको रेनकोट दिया था, क्योंकि इधर लंबे टाइम तक बारिशें चलती हैं, 4 से 5 महीने तक बारिश चलती है। तो मैंने उनको रेनकोट ज़रूरी था। वो तो नहीं लेते हैं, जब भी मार्केट जाती हूँ बोलते हैं नहीं चलेगा ऐसे, लेकिन मैंने फिर उनको ऑनलाइन मंगा कर गिफ्ट किया था। और अभी मैं ये मंगाई हूँ, इसमें क्या है ये सब थोड़ा सस्पेंस है। ये मीशो से मंगाई हूँ, और इसको ओपन करूँगी उसी दिन या दिखाऊँगी उसी दिन। अभी तो मुझे खोल के देखना है कैसा आया कैसा नहीं, लेकिन आपको मैं उसी दिन दिखाऊँगी जिस दिन इसका हक बनता है खोलने का, है ना। सो आपके लिए भी सस्पेंस है, बने रहिएगा वीडियो में, है ना। चलिए फ्रेंड, एंड करते हैं वीडियो का। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम राधे राधे, हर हर महादेव। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट।